नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम प्रिपरेशन में और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य और उसके कार्यक्षेत्र लेके आई हूँ। पिछली वीडियो में मैंने आपको शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ और उसकी परिभाषाएं बताई थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ उस वीडियो को देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्य। शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायता करना है। शिक्षा का उद्देश्य है व्यक्ति की अंतर्निहित या आंतरिक शक्तियों का अधिकतम संभव सहज स्वाभाविक तथा सर्वांगीण विकास करके उसे समाज का एक उपयोगी नागरिक बनाना है। मतलब जो शिक्षा मनोविज्ञान है उसका उद्देश्य तो शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति करना है, जबकि शिक्षा का उद्देश्य क्या है? व्यक्ति की आंतरिक शक्तियों का सर्वांगीण विकास करके उसे एक समाज का उपयोगी नागरिक बनाना है। ठीक है। शिक्षा मनोविज्ञान के इस प्रमुख उद्देश्य को दो भागों में विभक्त किया जा सकता है। प्रथम है छात्रों के व्यवहार को अधिक से अधिक समृद्ध करना। क्या है? फर्स्ट, छात्रों के बिहेवियर को अधिक से अधिक समृद्ध करना शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य है। नेक्स्ट है अध्यापकों को अपने टीचिंग शिक्षण में सुधार करने में सहायता प्रदान करना। इन दोनों मुख्य उद्देश्यों को ध्यान में रखकर कहा जा सकता है कि शिक्षा मनोविज्ञान के प्रमुख उद्देश्य भी हैं, जो कि निम्नलिखित हैं। जिसमें फर्स्ट है छात्रों की योग्यताओं क्षमताओं तथा सामर्थ्य का ज्ञान प्राप्त करना। नेक्स्ट है छात्रों की रुचियों का ज्ञान प्राप्त करना। नेक्स्ट है छात्रों की अवस्थाओं के अनुरूप अवस्थाएं में जैसे शैशवावस्था बाल्यावस्था किशोरावस्था उनके अनुरूप उन्हें विकास की ओर अग्रसर करना। छात्रों के वंशानुक्रम का ज्ञान प्राप्त करना। नेक्स्ट है व्यक्तिगत भिन्नताओं का अध्ययन करना। नेक्स्ट है शिक्षण सिद्धांतों व शिक्षण विधियों का अध्ययन करना। शैक्षिक समस्याओं का अध्ययन करना। नेक्स्ट है शिक्षण सामग्री तथा अधिगम सामग्री का निर्माण करना। नेक्स्ट है मानव विकास के विभिन्न पक्षों का अध्ययन करना। मानव विकास के विभिन्न पक्ष कौन कौन से हैं? जैसे संज्ञानात्मक पक्ष भावात्मक पक्ष क्रियात्मक पक्ष। इन पक्षों का अध्ययन करना ही शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य है। ये तो थे शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्य। अब हम इसके कार्यक्षेत्र देखते हैं। चलिए, शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ और उसके उद्देश्य से स्पष्ट होता है कि शिक्षा मनोविज्ञान जो है वो शिक्षार्थी लर्नर अध्यापक टीचर तथा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया यानी कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का एक मनोवैज्ञानिक अध्ययन करता है। ठीक है। एक नोट पॉइंट में है कि जो शिक्षा शास्त्र हुई जॉन डीवी उन्होंने कहा है कि शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है जिसमें 3 ध्रुव होते हैं, एक टीचर स्टूडेंट और करिकुलम। दूसरे हुए जॉन एडम्स, उन्होंने कहा कि शिक्षा द्विध्रुवीय प्रक्रिया है जिसमें 2 ध्रुव होते हैं, एक तो शिक्षक होता है और दूसरा बालक। स्किनर ने लिखा है कि शिक्षा मनोविज्ञान के कार्य क्षेत्र में वह सभी ज्ञान एवं प्रविधियां शामिल हैं जो सीखने की प्रक्रिया को अधिक अच्छी प्रकार से समझने एवं अधिक निपुणता से निर्देशित करने से संबंधित है। शिक्षा मनोविज्ञान के प्रमुख कार्यक्षेत्र निम्नलिखित हैं, जिसमें पहला है वंशानुक्रम। वंशानुक्रम बालक की जन्मजात योग्यताओं से संबंधित होता है। किसी बालक के वंशानुक्रम में वे समस्त शारीरिक मानसिक एवं अन्य विशेषताएं आ जाती है जिन्हें वह अपने माता पिता व अपने पूर्वजों से जन्म से पूर्व प्राप्त करता है। मनोवैज्ञानिकों ने यह सिद्ध कर दिया कि बालक के विकास पर उसके वंशानुक्रम का प्रभाव पड़ता है। ठीक है। नेक्स्ट है विकास। शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत मानव विकास की विभिन्न अवस्थाओं का
अध्ययन किया जाता है। मानव जीवन का प्रारंभ कैसे होता है एवं जन्म के बाद विभिन्न अवस्थाओं जैसे शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था एवं प्रौढ़ावस्था में शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं संवेगात्मक आदि पक्षों में क्या क्या परिवर्तन होते हैं। ठीक है। अगला है व्यक्तिगत विभिन्नता। शारीरिक और मानसिक दृष्टि से कोई भी दो बालक समान नहीं होते हैं, बल्कि शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक गुणों में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से पर्याप्त भिन्नता रखता है। इन्हीं भिन्नताओं की सहायता से एक कुशल शिक्षक यह निश्चित करता है कि किस प्रकार के बालक को किस प्रकार की और किन विधियों से शिक्षा देनी चाहिए। अगला है विशिष्ट बालक। शिक्षा मनोविज्ञान विशिष्ट बालकों के लिए विशेष प्रकार की शिक्षा की व्यवस्था करता है। इनकी आवश्यकताओं के अनुरूप ही शिक्षा व्यवस्था का आयोजन करता है। विशिष्ट बालकों में जैसे तुम्हारे तीव्र बुद्धि वाले बालक हो गए, मंद बुद्धि वाले बालक हो गए, जो डिसेबिलिटीज़ वाले होते हैं, अक्षमता वाले, जिनमें कि अंधे, गूंगे, बहरे आदि तमाम जितने भी डिसेबिलिटीज़ होती है, उन सभी के अनुरूप ही शिक्षा व्यवस्था का आयोजन शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। अगला है अधिगम प्रक्रिया। शिक्षा प्रक्रिया का प्रमुख आधार अधिगम है। इसके अभाव में शिक्षा की कल्पना भी नहीं की जा सकती। शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत सीखने के सिद्धांतों, नियमों एवं विधियों का ज्ञान प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट है पाठ्यक्रम निर्माण। वर्तमान समय में पाठ्यक्रम को शिक्षा प्रक्रिया का अंग माना जाता है तथा पाठ्यक्रम निर्माण में मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रयोग किया जाता है। विभिन्न स्तरों के बालक व बालिकाओं की आवश्यकताएं, विकासात्मक विशेषताएं, अधिगम शैली आदि भिन्न भिन्न होती है। इन सभी को ध्यान में रखकर पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है। अगला है मानसिक स्वास्थ्य। मनोविज्ञान मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारकों का ज्ञान प्रदान करता है। ठीक है। नेक्स्ट है व्यक्तित्व। शिक्षा मनोविज्ञान मानव के व्यक्तित्व तथा उससे संबंधित विभिन्न समस्याओं का अध्ययन करता है। बालक के व्यक्तित्व का संतुलित विकास करना शिक्षा का महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व है, जबकि मनोविज्ञान व्यक्तित्व की प्रकृति, प्रकार, सिद्धांत का ज्ञान प्रदान करके संतुलित व्यक्तित्व के विकास की विधियों को बताता है। अतः शिक्षा मनोविज्ञान का कार्यक्षेत्र व्यक्तित्व का अध्ययन करके बालक के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास करता है। नेक्स्ट है शिक्षण विधियाँ। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षण के लिए उपयुक्त शिक्षण विधियों का ज्ञान प्रदान करता है। शिक्षण का अभिप्राय मात्र छात्रों के सम्मुख ज्ञान को प्रस्तुत करना नहीं है। प्रभावशाली शिक्षण के लिए यह आवश्यक है कि छात्र प्रभावशाली ढंग से ज्ञान को ग्रहण करने में समर्थ हो। सभी स्तर के बालकों के लिए अथवा सभी विषयों के लिए एक ही विधि नहीं होती है। नेक्स्ट है निर्देशन व परामर्श। शिक्षा एक व्यापक एवं बहुआयामी प्रक्रिया है। समय समय पर छात्रों तथा अन्य व्यक्तियों को शैक्षिक तथा व्यावसायिक निर्देशन और परामर्श देना अत्यंत आवश्यक है। छात्रों को किस पाठ्यक्रम में प्रवेश करना चाहिए, किस व्यवसाय को चुनना चाहिए, इन सब प्रश्नों का उत्तर शिक्षा मनोविज्ञान ही प्रदान कर पाता है। अगला है मापन व मूल्यांकन। छात्रों की विभिन्न योग्यताओं, रुचियों तथा उपलब्धियों का मापन व मूल्यांकन भी शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा किया जाता है। मूल्यांकन के द्वारा शिक्षण अधिगम की सफलता व असफलता का ज्ञान प्राप्त किया जाता है।
ये सभी शिक्षा मनोविज्ञान के कार्यक्षेत्र थे। अब इस वीडियो में इतना ही। अगले नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको शिक्षा मनोविज्ञान की विधियों के बारे में बताऊंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए या हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अगर आप इस चैनल पे नए होंगे तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।